दोबारा जुड़ चुके हैं और वीरेन जी आपके पीठ पीछे बीएचईएल डिस्कस हुई। अब ओवर टू यू। कोई बात नहीं सर जी, जब आपने शुरू किया था डिस्कशन तो मैं आ चुका था जब आप इस पर बात कर रहे थे। 58 अगर आप देखें 55 पर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन निफ्टी अब डे हाई पर है। देखिए मैं आपको एग्जैक्टली 2 बजे कह रहा था कि थोड़ा कन्विक्शन रखिए बाज़ार पे, और कन्विक्शन आ रहा था वो 1,80,000 जो पुट बिकी थी ना आज 16,800 पे, 16,850 पे, 16,900 पे, उसको देख के थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा था। डे हाई पर निफ्टी है। और बाकी जो काम किया अगेन विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे रिलायंस ने। अभी अजीत मिश्रा से डिस्कस किया था मैंने एग्जैक्टली, अगर आप देखें 23,48 पे, अभी 23,66 हो गया। तो स्पॉन्सर जिसको करना था उसने कर दिया। वो ट्रेड आपकी स्क्रीन पर होगा, वो अजीत जी ने मेंशन किया था रिलायंस को कैसे ट्रेड करना है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन शैल जी आपने दिवीज लैब पिक किया था, और जब आपने पिक किया था उस वक्त करीब करीब 45-56 पे था, अब 45-74 पे आके ट्रेड करता हुआ दिवीज लैब का ट्रेड भी बेहद बेहद अच्छा रहा। और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जो है बाजार में और हावी होती भी, एंड स्पेशली अगर आप देखें फार्मा स्पेस पे। इप्का लेके आइएगा, इप्का 2034 पे ये स्टॉक, और याद रखिएगा सिर्फ मैं इस पर एक टेक्निकल चेक लूंगा अभी, और क्योंकि इसको अभी एक लेवल काटना है। सिंस फार्मा इज डूइंग वेल, अच्छा कर रहा है इस वक्त, तो बात इस पर भी कर लेते हैं। राजेश सतपुते जी, इप्का ने कभी भी अभी तक 23 सितंबर के बाद एक क्लोज नहीं दिया है 20 डेमा के ऊपर। आज के अगर आप वॉल्यूम्स को देखें तो आज के वॉल्यूम्स थोड़े कम है, अभाव है, नो डाउट उसका अभाव है, लेकिन आप कैसे रीड कर रहे हैं सिर्फ प्राइस को देखते हुए? अ स्विंग टुवर्ड्स और स्विंग अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? वीरेन जी देखिए, इप्का लैब पिछले 1 महीने से एक एक्यूमुलेशन जोन में है, और जो एक्यूमुलेशन हो रहा है यानी बाइंग जो हो रहा है इन स्टैगर्ड मैनर, वो है 1950 के ऊपर। 1950 और 2050 ये रेंज है। लेकिन जिस तरह से फार्मा में रिकवरी है तो इप्का पीछे नहीं रहेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इप्का इज अ स्लाइटली पोजिशनली बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। मेरा इसका टारगेट कम से कम 2200 का है, तो आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से 8 to 10% का मूव इसमें आना चाहिए। वो कब आएगा वो बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि काउंटर थोड़ा लाइट है। थोड़ी दिक्कत होती है, लाइट है, कोई बात नहीं। अगर आप देखें तो ठीक है। राजेश जी स्किप कर रहे हैं। असद ग्रेनुअल्स आपका अगर आप देखें हमारी डिस्कशन हुआ था 318 पे, 322 पे आके ट्रेड करता हुआ अच्छा स्विंग इसने दिया है। इप्का भी अगर आप देखें तो डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है ग्रेनुअल्स। और साथ ही साथ एक बार आप नाल्को को लेके आइएगा, और नाल्को रोलिंग मेरी स्क्रीन पर 103.34 पर। जनाब ये स्टॉक कभी भी सिंक नहीं हुआ, पूरा मेटल कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन ये स्टॉक पे रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। प्रकाश सर आवाज आ रही है मेरी? तो नाल्को पे अपने कमेंट रखिएगा। 103.35 और ये नवंबर दिसंबर के हाईस पर ट्रेड कर रहा है अब। तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, ब्यूटीफुल चार्ट है। जो मोमेंटम है कल और आज में नेशनल एल्यूमिनियम में बहुत ही बढ़िया है। 100 का जो जोन था वो भी पार हो गया। मुझे लगता है 105 108 तक जरूर चला जाएगा। अच्छा मोमेंटम है, लेने की जगह भी आज है नेशनल एल्यूमिनियम। वीरेन जी बाजार आपको ब्रेकआउट जोन में आता हुआ दिख रहा है। देखिए अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। 16,920 हम लोगों ने सुबह एक दस्तक दी थी, और उसके बाद आप देखिए वहां से बाजार थोड़ा स्लिप किया, लेकिन कभी भी 16,850 को अपने पंजे से बाहर नहीं निकलने दिया। अब बाजार बंद होने में 40 मिनट हैं आपके सामने, और देखिए कि मोमेंटम लॉन्ग साइड पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 16,920 जो आपके सामने फिगर है वो आपको सुबह आती हुई दिखी थी, जी हाँ। और अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ, 2 काउंटर्स जिनकी वजह से ये तेजी हुई है, और उनमें से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवीएस्ट वेटेड स्टॉक है जो आपको इस वक्त इंडेक्स में काम करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए कंट्रीब्यूशन प्लेट्स, और दिखा दीजिए हमारा हीट मैप दोबारा। निफ्टी में 163 पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, उसमें 38 अंक रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से दिख रहे हैं। इसका वेट इंडेक्स में 9.8% है, और ये फिलहाल पहले 10 शेयर्स में सबसे हेवीएस्ट गेनर है। 2.17% ऊपर। सबसे हेवीएस्ट वेटेड 10 में आपको सबसे ज्यादा रैली आती हुई दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 2.17% की वृद्धि। वीरेन जी जी हाँ,
तो रिलायंस ने अपना काम बखूबी किया और ये शॉर्ट कवरिंग इस वक्त अगर आप देखें जो कि फार्मा में विजिबल थी वो कुछ और अगर आप देखें सेक्टर्स पे स्प्रेड होती हुई मन्नापुरम फाइनेंस को देखिएगा। आज ये स्टॉक अपने आप समझ लीजिएगा कि 7 जून 2021 से यानी अगर आप देखें 6 मंथ के लो से एक पुल बैक देता हुआ, याद रखिएगा जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट्स ए पुल बैक, इट्स ए शॉर्ट कवरिंग स्विंग। मैं किसी भी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कैश के कुछ स्टॉक्स में देखिए जो स्विंग आ रहा है उसमें जय कॉर्प है, सेंचुरी इंका को देखिए आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और नंदन डेनिम ये स्टॉक अगर आप देखें 116 पे। ये मैं कैश के कुछ स्टॉक्स बता रहा था आपको जो कि डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक्शन तो साहब देखिए जरा दीवीज लैब में है। अब ये स्टॉक अगर आप देखें तो करीब 4572 के जोन पे आ चुका है। अच्छा मूव देता हुआ ये स्टॉक। इसके कुछ अगर आप देखें ऑप्शंस पे हमने बात की थी, वो थी 4600 की कॉल, उसको डाल पे रखिएगा। उसके बाद HL को देखिए, ये स्टॉक आज 2231 पर ट्रेड करता हुआ अपने इस दौर के लो से अगर आप देखें एक अच्छा पुल बैक दे रहा है। अच्छा, HL की बात हुई तो जरा मेरा जहन में आता हुआ कि एक बार BL पे बात कर लें। 203.35 राजेश सतपुते जी, BL के चार्ट पर आपकी राय क्या है? ये स्टॉक भी आज हल्का सा पुल बैक देता हुआ, किस मीनिंगफुल पॉइंट के बाद आप इस स्टॉक को खरीदेंगे? स्पेशली ये 205 को जाके स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। 205 की कॉल के स्टेट्स लिखाइएगा इसके। 205 मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वहां पे एक कॉल राइटर खड़ा था और वहीं पर 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। 205 के ऊपर आपका क्या व्यू होगा अगर ये आता है स्टॉक? तो कि इसको 205 तो है लेकिन 210 तक, 208 210 तक जाना है। ये एक रिलीफ रैली का टारगेट है। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, 205 206 थोड़ा रेजिस्टेंस बनता है 10 20 डीएमए का, 50 डीएमए का। लेकिन जो पुल बैक का होता है, जो स्विंग का टारगेट है, वो 208 210 बनेगा। प्रोबेबली एट दिस लेवल एंट्री पॉइंट सही नहीं रहेगा, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 202 रुपए 50 पैसा। ये काउंटर 220 222 का जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास मंडराता हुआ दिखता है, और 195 और 220 222 इसका ट्रेडिंग जोन है। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज सुमित मेहरोत्रा साहब, और डीलिंग रूम चेक का जो भार है वो आपके मजबूत कंधों पर